ओम शांति। आज 27 मार्च 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज का दिन इस यज्ञ के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिसे हम वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज के दिन परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, सर्वस्नेही आदरणीय दादी जानकी जी का स्मृति दिवस है। दादी जानकी जी जिन्होंने 104 वर्ष की आयु में अपनी भौतिक देह का त्याग किया और उन्होंने अपने जीवन से बहुत सुंदर संदेश हम सबको दिए। विशेष रूप से दादी जी कहा करते थे कि सुबह उठते ही 3 गोलियां खा लो, और वो 3 गोलियां हैं धीरज, शांति और प्रेम। अगर ये तीनों गोली खा लेंगे तो सारे कार्य सफल हो जाएंगे। प्रयोग करके देखेंगे कि धीरज, शांति और प्रेम से हर बात का हल मिल जाता है। सच्चाई, सफाई और सादगी ये उनके जीवन का मूल महामंत्र था। आज भी उनकी स्मृति में शक्ति स्तंभ पर ये बातें विशेष रूप से अंकित हैं, जो हम सबको प्रेरित करती हैं कि हम सबको सच्चाई, सफाई और सादगी से चलना है। दादी जानकी जी को एक बात हमेशा याद रही, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। कोई भी मुश्किल आती तो वो हमेशा कहते थे, हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। ये समस्या का समाधान भी हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। आज उनकी मधुर स्मृतियों में लगभग 16 शिक्षाएं इस मुरली के साथ ही हैं। हम सब वो भी एकाग्र होकर सुनेंगे, अपने पास डायरी में नोट करेंगे और दृढ़ संकल्प करेंगे। ऐसे मीठे दादी जी को हम सब दिल से नमन करते हैं, वंदन करते हैं और दृढ़ संकल्प करते हैं, जो मार्ग आपने दिखाया हम उस पर चलते रहेंगे, पूरा फॉलो करेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि तुम सर्वशक्तिवान बाप की याद से 5 विकारों पर जीत प्राप्त करते हो। बाप को इतना याद करो कि आप विकारों पर विजयी बन जाए। ज्ञान सागर बाबा ज्ञान देकर त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। एक एक बात को जीवन में धारण करना है और बाबा के समान बहुत मीठा प्यारा बनना है, सबको सुख देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। क्वेश्चन है, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता, क्यों? इस विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि तुम हो सुप्रीम रूह, शिव बाबा से शक्ति लेने वाले। तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह आकर ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते हो और दूसरे को भी कराते हो। ऐसी सेवा और कोई कर ना सके। कल्प कल्प तुम बच्चे ये रूहानी सेवा करते हो, 5 विकारों पर विजयी बनते हो। गीता, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बाप की याद में बैठना है और कोई भी देहधारी की याद में नहीं बैठना है। नए जो भी आते हैं बाप को जानते ही नहीं, उनका नाम बड़ा सहज है, शिव बाबा। बाप को बच्चे नहीं जानते, कितना वंडर है। शिव बाबा ऊंच से ऊंच, सबका सदगति दाता है, सब पतितों का पावन करता, सर्व का दुख हरता भी कहते हैं, परंतु वे कौन है ये कोई भी नहीं जानते, सिवाय तुम बीके के। तुम हो उनके पोतरे पोत्रियां, सो तो जरूर अपने बाप
और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानेंगे। बाप द्वारा बच्चे ही सब कुछ जान जाते हैं। यह है पतित दुनिया। सर्व कलयुगी पतितों को सतयुगी पावन कैसे बनाते हैं, सो बीके के सिवाय दुनिया में कोई भी नहीं जानते। कलयुगी दुर्गति से निकालने वाला सतयुगी सदगति दाता बाप ही है। शिव जयंती भी भारत में होती है। जरूर वो आते हैं। भारत को क्या आकर देते हैं ये भारतवासी नहीं जानते। हर वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं, इसलिए बाप को नहीं जानते। ये मनुष्यों का ही बनाया हुआ गीत है कि हम नैनहीन हैं। ये स्थूल नैन तो सबको हैं, परंतु अपने को नैनहीन क्यों कहते हैं, वो बाप बैठ समझाते। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को भी नहीं है। बाप को नहीं जानना ये हुआ अज्ञान। बाप को ना जानना ये हुआ अज्ञान। बाप को बाप द्वारा जानना इसे कहते हैं ज्ञान। बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तीसरा नेत्र माना ही त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बन जाते हो। भारतवासी ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के मालिक थे, इनको वर्षा कैसे मिला, कब आए, कहाँ चले गए, फिर कैसे राज्य लिया, कुछ नहीं जानते। ये देवताएं पावन है ना, पावन तो जरूर बाप बनाएंगे। तुम भारतवासियों को बाबा बैठ समझाते, जो देवताओं को शिव को मानते हैं। शिव का जन्म भारत में हुआ। ऊंच से ऊंच भगवान शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जगत अम्बा, जगत पिता ब्रह्मा और सरस्वती का भी जन्म यहाँ है। लक्ष्मी नारायण का जन्म भी यहाँ होता। वही राधे कृष्ण है, ये भी भारतवासी नहीं जानते। कहते पतित पावन आओ, तो जरूर सब पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब पुकारते हैं, हमें पावन बनाने आओ। दूसरी तरफ कुंभ के मेले में जाते हैं पाप धोने के लिए, समझते गंगा पतित पावनी है। पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो मनुष्य किसको कैसे पावन बना सकते। बाबा समझाते, तुम पहले देवी देवता धर्म के थे तो सब पावन थे, अभी पतित हैं। कहते राह बताओ प्रभु, तो कहाँ की राह। कहते बाबा जीवन मुक्ति की राह बताओ। हमारे में 5 विकार हैं बाबा। हम सब स्वर्ग में तो निर्विकारी थे, अभी विकारी पतित बन गए। इसका कुछ राज तो समझाओ। ये कोई दंत कथाएं नहीं। बाबा समझाते, मैं ही आकर तुम्हें इस समय गीता ज्ञान देता हूं। पतितों को बनाने वाला, पावन बनाने वाला निराकार भगवान है। मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते। बाबा कहते इतने बड़े बड़े गुरु होते भी भारत इतना पतित कोड़ी जैसा क्यों बन गया। कल की तो बात है कि भारत स्वर्ग था। बाबा आए ही हैं राजयोग सिखाने के लिए। बाप बच्चों के पास आए हैं सेवाधारी बनकर। बाप है रूहानी सेवाधारी, बाकी तो सब मनुष्य मात्र हैं जिस्मानी सेवाधारी। सन्यासी भी जिस्मानी सेवाधारी हैं। वह पुस्तक आदि बैठ सुनाते। बाबा कहते मैं निराकार साकार बूढ़े तन के द्वारा बच्चों को आकर के समझाता हूं। हे भारतवासी बच्चे, देखो रूहानी बाप रूहों को समझाते हैं। ये ब्रह्मा नहीं सुनाते, वो निराकार बाप इस तन का आधार लेते हैं। शिव को तो अपना शरीर नहीं है, सालिग्राम आत्माओं को अपना अपना शरीर है। पुनर्जन्म में आते आते पतित बन जाते हैं। अब तो सारी दुनिया पतित है, पावन एक भी नहीं। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ने से सतो से रजोतमो में आ गए। तुम भारतवासियों के पास शिव बाबा आकर शरीर धारण करते हैं। इसको भागीरथ कहते हैं। निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होते हैं, उनका नाम है भागीरथ। मंदिरों में शंकर का चित्र दिखाते हैं, क्योंकि वो शिव शंकर इकट्ठा समझ लेते। ये समझते नहीं कि शिव तो निराकार है, शंकर आकारी है। शिव शंकर इकट्ठा कैसे कहते हैं। अच्छा, फिर बैल पे सवारी कौन करते हैं, शिव या शंकर। सूक्ष्म वतन में बैल कहां से आया। शिव रहता है मूल वतन में, शंकर
सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में सब आत्माएं हैं, सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, वहां जानवर होते नहीं। बाबा कहते मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर तुम्हें समझाता हूँ। तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सतयुग से लेकर तुमने कितने जन्म लिए, 84 जन्म लिए। अब ये पिछाड़ी का जन्म है। भारत जो अमरलोक पावन था वह मृत्युलोक पतित है। सर्व का सदगति दाता एक है, रुद्रमाला है ही परम पिता परमात्मा निराकार की। श्री श्री 108 रुद्रमाला कही जाती, सब शिव के गले का हार है। बाबा है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सबको वर्षा देने वाला। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, जिसको सन्यासी कागविष्ठा समान सुख समझते। बाबा कहते बरोबर ये तुम्हारा सुख कागविष्ठा समान है, अल्पकालीन है। बाबा आकर पतितों को पावन, कांटों को फूल बनाते हैं नॉलेज से। ये गीता की नॉलेज है। ये ज्ञान कोई मनुष्य नहीं समझा सकता। ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही समझा सकते हैं। बाप से ही वर्षा मिलता जो तुम ले रहे हो। तुम ही सिर्फ सदगति की तरफ जा रहे हो। अभी तो संगम पर हो, वो तो कलयुग में है। अब है कलयुग का अंत। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। 5 वर्ष पहले जब तुम राजयोग सीखते थे तो भंबोर को आग लगी थी। अब तुम राजयोग सीख रहे हो ये श्री लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। बाकी तो है भक्ति मार्ग। बाबा जब आते हैं स्वर्ग का द्वार खोलते हैं, कहते हैं ये शिव शक्ति भारत माताएं भारत को स्वर्ग बनाती हैं श्रीमत पर। तुम वो शिव शक्ति भारत माताएं जो पूरे विश्व को स्वर्ग बना रही हो। तुम हो ही शिव की औलाद, उसको ही याद करते हो। शिव से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो। शिव से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो। तुम बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी भारत की रूहानी सेवा की थी। वो सोशल वर्कर्स करते जिस्मानी सेवा, ये है रूहानी सेवा। सुप्रीम रूह आकर आत्मा को इंजेक्शन लगाते हैं, पढ़ाते हैं। आत्मा ही सुनती है, तुम आत्माएं हो। तुम ही 84 जन्म लेते हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। 84 जन्म ले, 84 माँ बाप बनाए। सतयुग त्रेता में तुमने स्वर्ग के सुख पाए, अब फिर बेहद बाप द्वारा सुख का वर्षा ले रहे हो। बरोबर भारत खंड में ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहां दैत्य आदि कोई भी नहीं थे। जानते हो इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। मैं आकर ज्ञान यज्ञ रचता हूं। तुम सब पवित्र देवता बनते हो। हजारों हैं जो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा आए हैं बच्चों की सदगति करने। तुम बच्चों को कांटों से फूल बना रहे हैं। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, जिससे तुम सारे ड्रामा के शिव बाबा का क्या पार्ट बजता है वो सब जानते हो। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन क्या है ये भी जानते हो। दिखाते विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ही जाकर विष्णु बनते हैं। ब्राह्मण सो फिर देवता। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगा। ये तुम्हें ज्ञान है। तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है। उन्होंने तो चित्र बनाया कि विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। अब तुम ब्रह्मा द्वारा सारा सार समझते हो। बाबा कहते मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4। पहले देवी देवता धर्म का शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। गीता किसने गाई? शिव बाबा ने। ज्ञान सागर पतित पावन सुख सागर शिव बाबा है। वही आकर गीता ज्ञान देते हैं। बाप कहते मृत्युलोक दुख धाम में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। भारत अमर लोक था, वहां दुख का नाम नहीं था, परिस्तान था। अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्तान होगा। ये सब समझने की बातें हैं। ये है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। ये कोई सन्यासियों का सत्संग नहीं जहां शास्त्र बैठ सुनाते हैं। इन बातों को नया कोई समझ ना सके जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं किया। इस समय भक्त सब मनुष्य मात्र हैं, उनकी आत्मा भी याद करती है। परमात्मा एक माशूक के सब आशिक हैं।
बाप आकर सचखंड बनाते, आधा कल्प के बाद रावण आकर झूठखंड बनाते हैं। अब है संगम, ये सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार से पहले हम दादी जी की मुख्य शिक्षाएं सुनेंगे। पहली बात, अपने सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म करना, ये अपने ऊपर आशीर्वाद करना है। अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो, शक्ति जमा हो जाएगी। साइलेंस में रहेंगे, शक्ति जमा हो जाएगी। तीसरी बात, किसी की गलती चित्त पे ना हो, चित्त साफ रखो तो चैन से रह सकेंगे। चौथी बात, समझ से व्यर्थ व नेगेटिव को खत्म कर दो तो शांति प्रिय बन जाएंगे। समझ से व्यर्थ व नेगेटिव को खत्म कर दो तो शांति प्रिय बन जाएंगे। बाबा से प्राइज लेनी है तो नियमों पे चलो, थोड़ा भी कहीं लगाव झुकाव ना हो। कर्म और संबंध का पता गुणों से चलता है, इसलिए कर्म में रूहानियत, संबंध में सच्चाई हो। सातवीं बात, नम्रता और सत्यता को अपना साथी बना लो तो हर बात एक्यूरेट होगी। नम्रता और सत्यता को अपना साथी बना लो तो हर बात एक्यूरेट होगी। प्यार मांगने की बजाय स्वमान में रहो, सबको मान दो तो प्यार के पात्र बन जाएंगे। जो सच्चे, स्वच्छ, सर्विसेबल हैं, वही परमात्म प्यार के पात्र हैं। सेवा करते डबल लाइट रहना है, ये सबसे बड़ी सेवा है। सेवा करते हुए डबल लाइट हल्के रहना है। बड़ी बात को छोटा कर दो तो सूली भी कांटा हो जाएगी। चिंतन साधना में इंटरफियर करता है और सिमरन साधना द्वारा सिद्धि दिलाता है। खुशी का खजाना कायम रखना है तो पॉजिटिव रहने का, पॉजिटिव सोचने का तरीका सीख लो। अब की स्थिति अंत में काम आएगी। अपनी स्थिति बनाने पर पूरा ध्यान दो। मनोबल ऐसा बढ़ा दो जो कांटों के जंगल में खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सहयोग दे सको। अपवित्रता से मुक्त होना है तो आंतरिक वैराग वृत्ति धारण करो। धारणा के लिए सार है। पहली बात, बाप की श्रीमत पर चलकर सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति, 5 विकारों पर रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है। बाप से शक्ति लेकर शत्रुओं पर, 5 विकारों पर जीत प्राप्त करनी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। नॉलेज को धारण कर कांटे से फूल बनना और बनाना है। नॉलेज को धारण कर कांटे से फूल बनना और बनाना है। वरदान है, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका ये रूप शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पार्ट बजाते समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा, 1 सेकंड में धारण करो, 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। अभी अभी देह में आए, अभी अभी देह से न्यारे हो जाओ। जब ये अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे लाइट के वस्त्रधारी हैं, लाइट ही इनका श्रृंगार है। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती रहेगी। उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो हर कार्य में सफलता मिलती रहेगी। अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर
सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाप सर्वशक्तिवान है, उसका हाथ पकड़ने वाले पहुंचे कि पहुंचे, ये फेत रखो। चाहे खुद भले कमजोर भी हो, पर साथी तो मजबूत है ना, इसलिए पार हो ही जाएंगे। सदा निश्चय बुद्धि विजयी रतन है, इस स्मृति में रहो। बीती सो बीती, बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। मैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूं, बीती सो बीती, बीती बातों को बिंदु लगाकर आगे बढ़ो। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मेरा हाथ सर्वशक्तिवान के हाथ में है, इसलिए मैं आत्मा सदा निश्चिंत हूं। कुछ पल के लिए सुंदर दृश्य इमर्ज करें। अलमाइटी बाबा मेरे सामने है, मेरा हाथ सर्वशक्तिवान के हाथ में है। मेरी कमजोरियां उनके समीप जाने से, साथ होने से परिवर्तित होती जा रही हैं। बाबा अपनी दृष्टि से मुझ में शक्ति का संचार कर रहे हैं। बाबा के हाथ में हाथ देकर मैं निश्चिंत हूं। मन ही मन बाबा से अपना शुभ संकल्प समर्पित करें। आपकी याद से हम मायाजीत बनेंगे, निर्विघ्न बनेंगे। शक्ति स्तंभ पर पहुंचकर दादी जी के समक्ष एक शुभ संकल्प कि हम हर कार्य धीरज, शांति और प्रेम से करेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।